किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। किसानों और सरकार के बीच चौथी दौर की बातचीत फेल होने से जिस बात का डर था, बॉर्डर पर वही हालात बन गए हैं। उपद्रवी किसी भी हाल में दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इसके लिए वो पुलिस की बाड़ेबंदी तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी मशीनें लेकर उपद्रव मचा रहे हैं। इस तांडव को देखते देखते पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन उपद्रवी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की है जो हरियाणा पंजाब को जोड़ी जाती है। ये आप ड्रोन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस की गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और किसानों को तितर बितर किया जा रहा है। तस्वीर ये है कि सुबह से ही टीयर गैस जो है किसानों पे लगातार छोड़ने का प्रयास हरियाणा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर चल रहे हंगामे को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में आज सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत होने जा रही है। किसान इस बैठक में अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि शंभू बॉर्डर पर उपद्रव तेज हो गया है। हालांकि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के साथ 5वीं बैठक में सकारात्मक हल निकालने की बात कही है। वार्ता के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो एमएसपी का हो, पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो। मैं यही निवेदन करूंगा कि शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। किसान आंदोलन की आड़ में चल रहे उपद्रव को विपक्ष हवा देने में जुटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपद्रवियों की मांगों की वकालत की है। खड़गे का कहना है कि सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी सरकार बनेगी तो वो किसानों की एमएसपी वाली मांगे मान लेंगे। लेकिन खड़गे ने ये नहीं कहा कि जब उनकी सरकार थी तो इन्हीं मांगों को देश की संसद में अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली कहकर ठुकरा दिया गया था। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। बॉर्डर पर बवाल की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। चारों तरफ अफरा तफरी और धुआं है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो उपद्रवियों को खदेड़ दे, लेकिन उपद्रवी भी भारी तैयारी के साथ भिड़े हैं। उपद्रवियों के पास एंटी टीयर गैस मास्क और चश्मे हैं, जिसके अलावा पुलिस के वाटर कैनन को रोकने के लिए खास तरह की शील्ड्स भी हैं। इनसे साफ है कि उपद्रवी आज आर पार की लड़ाई के मूड में है। यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। शंभू बॉर्डर पर उपद्रव की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनें और उपकरण हैं, उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्लानिंग के तहत उपद्रवियों को उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे 2024 चुनाव तक माहौल को ऐसे ही खराब किया जाता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ है। फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में है। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी स्टूडियो में आ गए हैं। संजीव कौशिक जी स्टूडियो में है। सवित मलिक जी किसान नेता हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुनी प्रकाश जी जो एमएसपी कमेटी के मेंबर भी हैं, किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे सीधे सबसे पहले एक बार शुरुआत करना चाहती हूँ सवित जी आपके साथ, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बॉर्डर पर, जो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंच रहे हैं, सवित जी जरा बता दीजिए इन मशीनों का क्या काम है। एक शांतिपूर्ण आंदोलन में लाखों की मशीनें हैं, मकान दीवारें ढहाने के काम आती हैं, इनको लेकर क्यों पहुंच गए हैं बॉर्डर पर? सुचित्रा जी, किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। अगर कोई वहां आने जाने वाला है, शांतिपूर्ण आंदोलन में आंसू गैस का, ड्रोन का, गोलियों का और ये दीवारें जो चिंदी इनका, नुकीले तारों का और कीलों का क्या काम है? जब राम जी रावण के यहाँ गए थे सीता जी को लेने, तो रावण ने भी ये कीले नहीं लगवाई थी।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में जो शांतिपूर्ण किसान आ रहा है पंजाब से आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हरियाणा सरकार ने उसके लिए दीवारें चुन दी, 7 लेयर की उसके लिए बैरिकेटिंग कर दी, वो कीले गाड़ दी और वो नुकीले तार लगा दिए जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अरे लोकतंत्र में अधिकार है, ये मशीनें आज आई है, अगर हमको ये नहीं जाने देते तो हम हो सके नदी की तरफ से निकल के चले जाए। हम किसी अच्छा, को सारे नुकसान रास्ते पहुंचाने देख लिए, के लिए वहां से नहीं है जाएंगे मशीनें, तो नदी के ना रास्ते हम जाएंगे। विरोध करना चाहते हैं। मतलब इस बात के कोई मायने नहीं है सुचित्रा कि जी, एक आपको तरफ कहा जा जवान रहा है, है एक कि तरफ किसान है, आपने दोनों देखा किसान कितने के जाम रहते लगे थे हैं। आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में। जो जाना चाह रहा है पंजाब सड़क से वो नहीं जा सकता है, जो हरियाणा जाना चाह रहा है वो नहीं जा सकता है। नहीं आया सुचारिता जी, अभी तो दिल्ली में किसान नहीं आया, जाम कैसे लग गया? ये तो प्रशासन लगा रहा है, ये तो पुलिस फोर्स लगा रही है। दिल्ली किसान तो आया नहीं अभी। किसान तो वहां हरियाणा बॉर्डर के उधर पंजाब में है, तो दिल्ली में उसका क्या मतलब है? किसान को बदनाम करने की साजिश रची जा रही। मैं तो उनके बारे में पूछ रही हूँ जो तस्वीरें जो सड़क पर आ रही बदनाम करने की है। आप ये कह रहे हैं ये जाम, बंगाल के अंदर एक आईपीएस अधिकारी, ये जाम सर, ये जाम एक हकीकत है जो हर कोई देख रहा है सवित जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप लोग प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन कर मांग करिए, लेकिन इस तरह बड़ी बड़ी मशीनों का क्या काम है मुझे समझ नहीं आता। आपने देखा किस तरह की तैयारी? नहीं सवित जी एक मिनट, मैं जरा जल्दी से स्टूडियो में आ रही हूँ। पहले किसान अभी दिल्ली नहीं आया है, किसान अभी दिल्ली नहीं आया है और दिल्ली आने की जरूरत, दिल्ली आने की बात बार बार कही जा रही है। आज हाईकोर्ट ने कह दिया है, संजीव कौशिक जी, आज हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की मशीनों का कोई काम नहीं है, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण कीजिए। फिर इस तरह की मशीनों का क्या काम है वहां पर प्रदर्शन? पहली बात तो सुचारिता, आप चला रही हैं कि ये उपद्रवी हैं, ये उपद्रवी नहीं है, किसान है और किसानों का आंदोलन है, इसको जरा दुरुस्त करवा दीजिए आप। मेरी घोर आपत्ति है। इनको उपद्रवी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल आपको ये बोल रही हूँ उपद्रव के औजार है, ये उपद्रव के ही औजार है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आप बताएं कि दीवारें जब खड़ा की जाएंगी तो दीवारों को तोड़ा कैसे जाएगा? नहीं, क्यों दीवारें तोड़ कर जाएंगे आप? जब आप कांटे लगाएंगे तो तय कर लिया दीवारें तोड़ देंगे आप। मतलब सर, किसने पहले किसानों ने उपद्रव मचाया, पहले सरकार ने दीवारें खड़ी? भाई अगर कहीं जाने की इजाजत अगर नहीं है, आप चर्चा के लिए आ रहे थे ना, किसान तो चर्चा करना चाह रहे हैं ना, कैसे जाएगा? तो कैसे जाएगा? उसमें कुछ गलत। किसान दिल्ली कैसे आएगा और कैसे चर्चा करेगा? दीवारों को तोड़ के मंत्री आएगा? आपके यहाँ आने के लिए तैयार हैं, चंडीगढ़ मंत्री जा रहे हैं, आप दिल्ली आ जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करिए। देखिए आप दिल्ली नहीं, देखिए आपका पुराना अनुभव बड़ा खतरनाक रहा है। किसानों की अनुभव यही रहा कि 13 महीने में आप घुटने पर टेक दिए थे और कुछ पुलिस वाले जो है यही रहा कि 13 महीने में वो जो है पुराना अनुभव बड़ा खराब रहा है। घुटने टेक दिए थे हाई कोर्ट आप ऐसे ही मानने वाले हैं? राज्य सरकार देश में जो बैठी हुई सरकार है ना, बहरी सरकार ऐसे ही सुनती है, जब तक घुटनों पे लाया नहीं जाता है नहीं सुनती है, और फिर लाई जाएगी करके जो उपद्रवी जो है आंदोलन खराब करने का प्रयास करेंगे उनके लिए प्रशासन है। अरे भाई साहब, 4 दफे की वार्ता हो गई, सरकार कह रहा है कि ये आंदोलनकारी है, एक मिनट, वार्ता कर रहे हैं। संजीव